आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। कल अपन ने क्लास ली थी डीपीएसपी पे, पीपीटी पे आपकी वो क्लास थी। आपको बताया गया था डीपीएसपी लाया क्यों गया, पीछे के कारण, उसका अर्थ और कहां से लेकर कहां तक है, कौन से संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था डीपीएसपी संविधान के भाग 4 से संबंधित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक इसमें आता है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गए। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो बहुत बार यही सवाल पूछा जाता है, आपको आर्टिकल दे देगा, नंबर बता देगा और आपसे पूछेगा नीति निर्देशक तत्व में शामिल आर्टिकल है। तो आपको पहली बात तो ये रेंज याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का यहीं से प्रयास करते हैं, लगाते हैं। आर्टिकल नंबर 36, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल की क्लास में अपन विस्तृत जानकारी कर चुके हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा डीपीएस, संविधान द्वारा डीपीएसपी में क्यों दिया गया, क्या ताकत थी, क्या हमें अधिकार मिलते हैं, इससे अपन सारी चर्चाएं कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहला आर्टिकल आज का, आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 क्या बोलता है, लिखिए इसका पॉइंट। राज्य शब्द की परिभाषा को यह बताता है, क्या बताता है? राज्य शब्द की परिभाषा को यह बताता है कि एक सुशिक्षित, सुदृढ़ और विकासशील राज्य क्या होना चाहिए, उसकी परिभाषा हमें आर्टिकल नंबर 36 बताता है। तो आर्टिकल नंबर 36 क्या हो जाता है? राज्य शब्द की परिभाषा। अगला आर्टिकल लिखना, आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 क्या होता है? देखो, डीपीएसपी हनन अगर हो रहा है तो आप न्यायालय के दरवाजे नहीं खटखटा, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल मैंने आपको बताया था बी एन राव द्वारा संविधान निर्माता समय में यह सुझाव दिया गया था कि 2 प्रकार के अधिकार मिले। एक तो जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है उनको संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में रखा गया, और जो परिवर्तनीय नहीं है अर्थात उसमें न्यायालय कोई फेरबदल नहीं कर सकता, वह है हमारे डीपीएसपी में। तो यही बताया गया है आर्टिकल नंबर 37। ये तो उसकी मेन लाइन है। अपन कैसे याद रखेंगे? डीपीएसपी के खिलाफ अपन कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या क्या याद रखेंगे? कोर्ट अपन नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगला आर्टिकल। तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सभी व्यक्तियों को क्या पॉइंट है? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज के सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज के सभी व्यक्तियों को, यहाँ पे आप पूरी लाइन को कंप्लीट करना, समाज के सभी व्यक्तियों को कल्याण, समाज व्यक्ति सभी व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल नंबर 36 अपन ने क्या पढ़ा? राज्य शब्द की परिभाषा है, राज्य शब्द के बारे में बताया गया है कि एक सबसे अच्छा राज्य किस प्रकार बनाया जा सकता है, वह उसकी डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 37 क्या है? डीपीएसपी का अगर हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसके उल्टा फंडामेंटल राइट के खिलाफ, फंडामेंटल राइट का कोई का हनन कर रहा है, जिसको कोई का हमारा फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार का कोई हनन कर रहा है, तो अपन उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे अर्जी दायर कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी पे अपन अर्जी दायर नहीं कर सकते। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगला, आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 39 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल नंबर 39 क्या होता है? समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, ठीक है, समान न्याय
ये सब आता है आर्टिकल नंबर 29 में। आपको एक कार्य के लिए, चाहे वह कार्य मैं करूं तो मेरे को भी उतना ही वेतन मिलेगा, चाहे कार्य आप करें आपको भी उतना ही वेतन मिलेगा, चाहे कार्य तीसरा व्यक्ति करे उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा। कि ऐसा नहीं मेरे को 5 मिल रहा है आपको 10 मिल रहा है उसको 15 मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे को 5 मिला तो आपको भी 5 मिलेगा, अगले व्यक्ति को भी 5 मिलेगा। ठीक यही बताया गया है आर्टिकल नंबर 29 में। समान कार्य समान वेतन समान न्याय की बात करी गई है। अब बात करते हैं, देखो अब इसमें एक और नोट डाल के लिखना, सभी व्यक्तियों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना राज्य का फर्ज है। ठीक है, तो अपन आज का युवा अगर बेरोजगारी से ग्रसित होकर रोजगार के लिए सड़क पे आता है और सरकार से मांग करता है तो वह उसका एक अधिकार है। ठीक है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वह अपनी बात रखता है। लेकिन हमारे इंडिया का कल्चर नेचर थोड़ा, कल्चर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी, क्या सिस्टम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो आप, बहुत ही गलत सिस्टम है, बहुत ही इनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा कोई जाता है उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है और उसके खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ से जानना, आजीविका के साधन उपलब्ध कराना राज्य का फर्ज है। आर्टिकल नंबर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन। अब आता है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब काम का अधिकार। ठीक है, काम का अधिकार। आज कितने हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए अभी तो और पढ़ेंगे। देखो पहले अपना राज्य शब्द की परिभाषा, डीपीएसपी हनाना, आप नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। और आर्टिकल नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट, 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 41 राइट टू वर्क मनरेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 42 बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता, बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार। आप लिख लेना, इसको स्टार मार्क लिख लेना। आर्टिकल नंबर 42 क्या बोलता है, मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता किससे संबंधित है, आर्टिकल नंबर 42 से संबंधित है। आइए आर्टिकल नंबर 43 क्या होता है, आर्टिकल नंबर 43 आता है, देखो यहाँ लिखते हैं, आर्टिकल नंबर 43 होता है जो छोटे कामगार होते हैं, छोटे कामगारों के लिए कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। छोटे कामगारों के लिए कुटीर उद्योगों की व्यवस्था, आर्टिकल नंबर 43। और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लिख लेना। आप कोई सा भी एग्जाम आप देने चल जाना 2024 में एसएससी का, अगर यहाँ से सवाल नहीं अटका तो आप यहाँ पे दोबारा मत आना चैनल पे देखने। आर्टिकल नंबर 47 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात आर्टिकल नंबर 44 में करी गई है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी बताइए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज अपन यहीं पे सेशन पढ़ेंगे, तो आज अपन आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 44 तक कवर करें। डीपीएस पे अपन पढ़ रहे हैं 36 से लेकर 51 तक अपन को पढ़ना है। कल अपन पढ़ेंगे 45 से लेकर 51 तक, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल डीप और बिल्कुल सरल भाषा में। कल मिलता है आपके साथ ऐसे नए वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।